एक शांत दोपहर थी। हल्की हवा चल रही थी और समुद्र किनारे एक आदमी अपनी पुरानी नाव को ध्यान से देख रहा था। उसने एक पेंटर को बुलाया और कहा, भाई मेरी इस नाव को अच्छे से लाल रंग में पेंट कर दो। पेंटर ने बिना कोई सवाल किए काम शुरू कर दिया। उसने पूरी मेहनत और लगन से नाव को सुंदर लाल रंग में रंग दिया। काम खत्म हुआ, पैसे मिले और वह चुपचाप चला गया। अगले ही दिन अचानक वही नाव का मालिक पेंटर के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा चेक था। उसने मुस्कुराते हुए वह चेक पेंटर को दिया। पेंटर हैरान रह गया। साहब, ये किस बात के पैसे हैं? आपने तो कल ही मेरा पूरा भुगतान कर दिया था। मालिक की आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, ये उस छेद को ठीक करने का पैसा है जो तुमने कल किया था। पेंटर ने सहजता से कहा, अरे साहब, वो तो बहुत छोटा सा छेद था, उसके लिए इतना पैसा लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब मालिक ने जो कहा उसने उस पल को भावनाओं से भर दिया। दोस्त, शायद तुम्हें पूरी बात पता नहीं। जिस दिन तुम पेंट करके गए उस दिन मेरे दोनों बच्चे उस नाव को लेकर समुद्र में निकल गए थे। मुझे याद ही नहीं रहा कि नाव में छेद है। जब घर लौटा और ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं घबरा कर समुद्र की ओर भागा। हर पल डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन कुछ दूरी पर मैंने देखा मेरे बच्चे सुरक्षित लौट रहे थे। उस वक्त जो राहत और खुशी मैंने महसूस की उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मैंने नाव को देखा तो पता चला किसी ने छेद पहले ही ठीक कर दिया था और वो तुम थे। उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुमने सिर्फ एक छेद नहीं भरा, तुमने मेरी पूरी दुनिया बचा ली। ज़िंदगी में हम अक्सर सोचते हैं ये तो छोटा सा काम है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि कभी कभी वही छोटा सा काम जीवन और मृत्यु का अंतर बन जाता है। भलाई का कोई आकार नहीं होता, अच्छाई का कोई समय नहीं होता और मदद का कोई मूल्य नहीं होता। उन सभी लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कभी छेद भरे हैं, कभी आपको संभाला है, कभी रास्ता दिखाया और कभी चुपचाप मदद की। तो इस कहानी को उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्होंने कभी आपकी ज़िंदगी की नाव को संभाला है या फिर जिन्हें आप प्रेरित करना चाहते हैं। उन्हें दिल से धन्यवाद दीजिए।